अच्छा जी बेटा, ऐसे है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, डिप्रिसिएशन की आपका टॉपिक है, सुहेल अफजल की बुक है, प्रॉब्लम नंबर 4 है और पेज नंबर 826। अच्छा, हमने अब तक बात की थी डिप्रिसिएशन में सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर कि लाइक सपोज अगर ये वाला मेथड हो तो हमारा तरीकाकार क्या होगा, और अगर डिमिनिशिंग मेथड हो तो हमारा तरीकाकार क्या होगा। जो अदर थिंग इज अबाउट द गेन एंड लॉसेस। बास का ये होता है कि विद इन अ टाइम फ्रेम, यानी कि जो टाइम फ्रेम आपको गिवन होता है उसी टाइम के अंदर आप सम टाइम उस एसेट को सेल आउट कर देते हैं। तो जब आपका एसेट सेल होगा तो फिर वहाँ पे आपने ये देखना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है आपने 1 जनवरी 2014 को एक ट्रक परचेज किया। मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज किया था वट एवर द एसेट इज गोइंग टू बी परचेज्ड यू नीड टू प्रिपेयर द एसेट अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। अब आपने ट्रक परचेज किया है तो इस तरह से मैं किसका लेजर अकाउंट बना रहा हूँ, ट्रक का। और जब भी आप परचेज करते हैं सबसे पहले आप डेट मेंशन करें 1 जनवरी 2014। जब आप परचेज करेंगे तो आप बैंक लिख लें या कैश लिख लें, दोनों सिनेरियो में ही आपका काम ठीक है। अब वो कहता है 50,000 का आपने ये एसेट परचेज किया है, ठीक है जी, और साथ में 20,000 उसकी ओवरहॉलिंग पे किया है। दैट मीन्स आपने उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसके ऊपर पैसा लगाया है, तो वो भी कॉस्ट का हिस्सा ही होता है। दैट मीन्स ये जो एसेट की कॉस्ट है वो कितनी है, 70,000। अब लेटर ऑन वो कहता है कि आपने क्या किया कि फर्दर जो डिप्रिसिएशन है वो 10% है, यानी कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितने परसेंट है, 10% है। और जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा है जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जो अगली इंपॉर्टेंट बात है इट्स अबाउट द टाइम, कि ये आपने पर्टिकुलर एसेट कितने साल तक बनाना है। दैट वुड बी गिवन इन योर क्वेश्चन एज वेल। वो कहता है कि आपने 30 जून 2017 14 गुजरा, 15 गुजरा, 16 गुजरा, देन 17 में कोई नई बात आई है, इसका मतलब इससे पहले कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब वो कहता है उसने क्या किया कि जो ट्रक था उसे सूटेबल नहीं हुआ, अनसूटेबल था, इस वजह से 30 जून को उसने इस ट्रक को सेल कर दिया। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब वो कहता है जो आपने एसेट बनाना है, अच्छा वो फर्दर कहता है बस 17 तक आपने ये एसेट बनाना है, यानी कि इस ट्रक का अकाउंट बनाना है 2014 से 17 तक, ठीक है। और एज्यूम कर रहे हैं जो बुक्स अभी क्लोज हो रही हैं हर साल कब हो रही हैं, 31 क्लोजिंग डेट में आपने क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है कि जिस एसेट की बात हुई है इसको इस्तेमाल किया है तो इसकी वैल्यू में कितनी डिप्रिसिएशन हुई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में हम शो कर देते हैं वर्किंग 1। अब सबसे पहले वर्किंग 1 में हम जाएंगे और 70,000 के ऊपर कितने परसेंट रेट है जी, 10%। तो वो कितना निकल आएगा, 7,000। तो ये 7,000 आया। इसके बाद आपने ये बुक्स को क्लोज किया क्योंकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू नीड टू क्लोज द बुक्स टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। जब आप इसमें से इसे लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आएगी, 63,000। ये आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन ऑन द सेम डेट, वही 2014। अब इसी को ट्रांसफर करेंगे तो 1 जनवरी, लेकिन ईयर कौन सा आ जाएगा, 2015। उसने 17 में नई बात की है। जब तक हम 17 में अराइव नहीं होते वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम क्राइटेरिया टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एज वी हैव फॉलोड इन अ प्रीवियस लेक्चर्स और क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000। अब जाहिर बात है बुक्स ने क्लोज होना 31 दिसंबर को। अब यहाँ पे हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ शो कर देंगे वर्किंग 2। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है दिस वुड बी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द मेथड। अब अगर मेथड रिड्यूसिंग है, डिमिनिशिंग है, रिटर्न डाउन है तो वी नो दैट वन
कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड व्हेन एवर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन अ बुक वैल्यू ऑफ एसेट। और बुक वैल्यू कितनी है 2015 में, तो वैसे ही 10% आ गया बेटा 6300। अब आपने बुक को क्लोज करना है, ये 63,000 आया बेटा, तो ये 63,000 में आपने जब ये लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास क्या आ जाएगी, बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आया जी, प्लीज बताएं जल्दी से। 5670। अब डिले ना हो इसमें, कैलकुलेटर्स निकाल सारे। अब यहाँ से फर्दर आप बात करेंगे 1 जनवरी 2016 की, और यहाँ पे बात आएगी जी बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वैल्यू क्या है 56700। अभी भी वो 16 में अराइव किया है, 17 में भी वो नहीं पहुंचा। इस वजह से वी आर प्रीटी मच रिलैक्स एंड फॉलोइंग द सेम क्राइटेरिया टू कैलकुलेट दी डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे फिर वही 31 दिसंबर आ गया और डेटेड क्या है 16। अब यहाँ पे आपने क्या चार्ज करनी है बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और बात चलेगी वर्किंग 3 में। अब क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो कर रहे हैं, तो जो बुक वैल्यू होगी, जैसे यहाँ से आपने 70,000 पे लिया, यहाँ 63,000 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ किस पे करेंगे 56700 का कितने परसेंट है बेटा 5670। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डेप्रिसिएशन की 5670। अब आपने फिर इसको क्लोज करना है 56700 56700 56133 नहीं यार ये गलत है 51030 नहीं, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक हो गया जी। इस वैल्यू से ये लेस करेंगे तो 51030 आ। अच्छा सर प्लीज यार, अब यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 1 जनवरी 2017 आ गया 51030। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, अब 17 में उसने कहा कि जो ट्रक उसके पास था, जब हमने ट्रक खरीदा या एक्वायर किया तो हमने कुछ एंट्री ऐसे की, ट्रक टू वंस आई एम गोइंग टू सेल इट, मैं इसे जब बेचूंगा तो ये ट्रक तो मेरे से चला गया, तो ट्रक तो डिक्रीज हो गया, क्या हो गया क्रेडिट, और रिटर्न मेरे पास क्या आएगा। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने का बेचा हमने 30,000 का। अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन अब हमने इसको बेचा कब है 1 जनवरी, बुक्स हमारी वही 31 दिसंबर पे क्लोज हो रही, ठीक हो गया। लेकिन आप देखें, अगर आप 1 जनवरी को उसको जून को 30 जून को वो बेच रहे हैं आप, तो जब आपकी बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है, बात आपने जहन में रखना है, लेकिन आप बेच कब रहे हैं 30 जून में, इसका मतलब है ये पर्टिकुलर एसेट आपने जनवरी में भी यूज किया, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल भी, मई भी और इवन जून में। दैट मीन्स यू हैव यूज दैट एसेट फॉर 6 मंथ्स। जब आप किसी फिक्स एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू को आपने हर सूरत में डेप्रिसिएट करना होता है। तो जब आप बेच भी रहे हैं इवन, तो जितनी देर आपने उसे अपने पास रखा होगा तो आपने उसको इस्तेमाल भी किया होगा, जब इस्तेमाल किया होगा तो उसकी वैल्यू भी डेप्रिसिएट होगी। अब देखिए वैल्यू क्या है 51 कितने परसेंट है, लेकिन यहाँ पे जो आप डेप्रिसिएशन लेंगे कितने मंथ्स का लेंगे, क्योंकि आपने इस एसेट को 6 मंथ यूज किया, फिर जितने महीने आपने यूज किया होगा आप उसकी वैल्यू भी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ये बात। अब ये कितनी वैल्यू निकलती है 255, तो इसे 2 कर देते हैं, 255 राउंड कर देते हैं, तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई पहले, और ये वर्किंग 4 में बात गई 2552। अब याद रखें, जब आप एसेट को बेच रहे हैं तो आप बेच रहे हैं तो ट्रक आपसे जा रहा है, ट्रक डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, तो ट्रक क्रेडिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से। और कितनी अमाउंट है
अच्छा, अब एक बात याद रखिए, वंस इफ यू आर गोइंग टू सेल एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड बिजनेस, देन डेफिनेटली देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन इट, कि जनाब इस बेचने से आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये आपने मैक्स लाजमी डिफाइन करना है। उसके लिए एक फर्दर वर्किंग आप जनरेट करेंगे। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए अब आपने क्या करना है, एक तरीकाकार, एक फॉर्मूला यूज करना है। वो तरीकाकार ये होगा, सेल वैल्यू माइनस करंट वैल्यू। करंट वैल्यू से मुराद है बुक वैल्यू इस पर्टिकुलर एसेट की जो 2017 में जून 30 के बाद वैल्यू है, उसे हम क्या कहेंगे, करंट वैल्यू। अब सेल वैल्यू कितने की है, 30,000। अब सवाल पैदा होता है, ये वर्किंग 6 में गए, कि हम करंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखिएगा, करंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट होगा उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस क्या कर दी जाएगी। अब करंट वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट एसेट की कितनी थी, 70,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, कि इस एसेट पे इस तारीख तक जितनी भी डेप्रिसिएशन है, यानी कि एक डेप्रिसिएशन ये थी, एक ये थी, एक ये थी और एक ये थी। जब इन सबको आप इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि करंट प्लस प्रीवियस डेप्रिसिएशन जब इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो जो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन होगी उसे क्या कहेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये देखें, मैं सबको जमा कर रहा हूँ। पहले 7,000 थी, फिर उसके बाद 6,300, देन 5,670 और फिर प्लस क्या आया था 2,552 जी। ये आप इसमें माइनस करके बता रहे हैं, माइनस करके 478। अब देखिए, आपने जब एसेट बेचा है उस वक्त उसकी मौजूदा कीमत कितनी है, 4,8,478। अब आपने जो एसेट है जिसकी मौजूदा कीमत 4,8,478 थी, आपने उसे बेचा कितने में, 30,000 में। तो आपको गेन हुआ या लॉस, तो आप लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक। अब वो कितना आ रहा है, 1,8,478। तो ये आपका लॉस है। प्रॉफिट होगा तो आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, लॉस होगा तो राइट साइड पे। लेकिन आपने लिखना उसको इसी टाइटल के साथ है, प्रॉफिट एंड लॉस। और कितना आ रहा है, 1,8,478। ये जो अमाउंट है इसका आंसर आपकी बुक्स में मेंशन भी होगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है, क्या इस एसेट को बेचने के बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या कोई नया एसेट परचेज किया गया, नहीं किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया। और साथ में कह दिया गया जिस साल ये एसेट बेचा है उस साल ये बुक भी क्लोज्ड हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अब जब आप टोटल करेंगे तो ये दोनों साइडों का टोटल आपस में बैलेंस होगा। जरा चेक करें, ये वाली वैल्यू यही आ रही है 51030, चेक करें, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है। ये आज मैंने पहला क्वेश्चन आपको गेन एंड लॉस पे करवाया है, इसमें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आगे इंशाल्लाह आएंगी और कोशिश है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको वाइंड अप कर जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।